ज़ॉम्बी एपोकलिप्स पर बनी सबसे टॉप फिल्मों में से एक विल स्मिथ की आई एम लेजेंड मूवी को शायद ही आप लोग में से किसी ने मिस किया होगा। ये फिल्म 1954 में आई रिचर्ड मैथेसन की सेम नाम की नोवेल की लूज एडेप्टेशन है। इस फिल्म में अपने हीरो यानी कि विल स्मिथ ने एक बायोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट नेवल का रोल प्ले किया है, जो पेंडेमिक का अकेला सर्वाइवर है, जिससे दुनिया में बाकी लोग इन्फेक्टेड होने के बाद वैम्पिरिज्म जैसे सिम्टम्स शो करने लगते हैं। रॉबर्ट को इस वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी मिली हुई है। फिल्म में हम रॉबर्ट को क्योर को ढूंढते, एक्सपेरिमेंट करते और इसकी रिसर्च में लगे हुए देखते हैं। रॉबर्ट इस फिल्म में वैम्पिरिज्म जैसे डिजीज के फैलने की रीजन को भी तलाशने की कोशिश करता है, जिससे ये बैक्टीरिया के स्ट्रेन के रूप में पहचान लेता है, जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करके डार्क सीकर्स में बदलने में कैपेबल है। और फिल्म में जिस बीमारी से ये सब वैम्पायर टाइप ज़ॉम्बीज यानी कि डार्क सीकर्स बन जाते हैं, वो क्रिपिन वायरस की वजह से होता है। तो आज के वीडियो में हम आई एम लेजेंड मूवी में दिखाए गए क्रिपिन वायरस को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे कि ये वायरस कहां से आया और इसे किसने बनाया। और जब ज़ॉम्बीज के पास ब्रेन नहीं होता है तो अल्टरनेट एंडिंग में डार्क सीकर्स यानी कि ज़ॉम्बीज में रॉबर्ट के लिए इमोशन कैसे आ जाता है। तो थोड़ा इंतजार करो, इन सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। आई एम लेजेंड मूवी में जो वायरस फैलता है और जिसे सब लोग डार्क सीकर्स बन जाते हैं, इस वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद विक्टिम को सनलाइट से, गार्लिक से और बाकी एंटी वैम्पायर टूल्स से सेंसिटिविटी होती है। और ये क्रिपिन वायरस मीजल्स वायरस को जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके कैंसर के क्योर के लिए बनाया गया था। इस वायरस का नाम डॉक्टर एलिस क्रिपिन, जिसने इसे बनाया, उसी के सरनेम पर रखा गया। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि जब सब गोल और मोटिव सही था तो इतने बड़े लेवल पर दिक्कत कहाँ हुई। तो देखो, दरअसल 10,009 डिफरेंट वैरायटी के कैंसर पेशेंट पर इसे टेस्ट किया गया और मैजिकली सभी लोग फुली रिकवर्ड हो गए, जिससे हर जगह क्रिपिन वायरस को मिरेकल कहा जाने लगा और इसे मास लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। पर हर फिल्म की तरह जब आपको लगे कि सब चीज परफेक्ट हो रही है, तभी असली प्रॉब्लम शुरू होती है। शुरुआत में यहाँ भी सभी लोग कैंसर फ्री हो गए, पर ग्रेजुअली उन्हें रेबीज जैसे सिम्टम्स दिखने लगे, जिससे उनकी भूख बढ़ने लगी और किसी के भी उनके रीच में होने पर वो बिना डर के उन्हें काटने के लिए दौड़ पड़ते थे, जिससे ये इन्फेक्शन भी बहुत ज्यादा स्प्रेड हो जाता है और जल्द ही इसे रोकना नामुमकिन सा हो गया, क्योंकि इसके काटने के स्प्रेड होने के बाद वायरस का न्यू वेरिएंट आया जो एयरबॉर्न था, मतलब कि कोरोना की तरह ये भी हवा से फैलने लगा। पर इसकी मॉर्टेलिटी रेट 90% की थी, मतलब 90% लोग इससे इन्फेक्ट होने के बाद मर जाते थे, वहीं बाकी 9% लोग डार्क सीकर्स बन जाते थे। खैर, वो होते तो ज़ॉम्बीज की तरह ही थे, पर मैंने यहाँ इन्हें ज़ॉम्बीज क्यों नहीं कहा ये हम आगे जानेंगे। पर वो बचे हुए 1% पर फीड करते थे, मतलब कि उन्हें खाते थे। जब भी कोई होस्ट क्रिपिन वायरस से इन्फेक्ट होता है, वो धीरे धीरे कई सारी बीमारी से जूझने लगता है। 48 घंटे के अंदर होस्ट को फीवर और इंटरनल ब्लीडिंग जैसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिकल सिम्टम्स और खून की कमी भी उनमें होने लगती है। और ये वायरस होस्ट के बिहेवियर को बदलने के साथ साथ फिजिकल अपीयरेंस को भी ट्रांसफॉर्म करने लगता है, जिससे इन्फेक्टेड पर्सन के सभी हेयर लॉस और पिपल्स में चेंजेस के साथ वो एल्बिनो की तरह दिखने लगते हैं। इनमें भी वैम्पायर्स की तरह सनलाइट से इंटॉलरेंस होती है, मतलब कि इन्हें यूवी रेस से काफी ज्यादा खतरा होता है और दिन में ये नहीं निकलते हैं। ये वायरस होस्ट के एड्रेनल ग्लैंड्स को ओपन रखे रहने का कारण बनता है और लगातार उन्हें एड्रेनल सप्लाई करते रहता है, जिससे होस्ट के स्ट्रेंथ इनहैंस होते हैं और उनमें काफी ज्यादा फुर्ती आ जाती है। और इसकी वजह से उनका मेटाबॉलिज्म स्पीड हो जाता है, दिल की धड़कन बढ़ती है और बॉडी टेम्परेचर में भी ड्रास्टिक बदलाव आता है। हालांकि डार्क सीकर्स माइंडलेस लगते हैं, क्योंकि हम लगभग हर ज़ॉम्बी मूवीज में इन्हें डम्ब देखते हैं, पर आई एम लेजेंड में दिखाए गए ज़ॉम्बीज यानी कि डार्क सीकर्स काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। नॉट जस्ट ये अल्फा ज़ॉम्बीज दूसरे डार्क सीकर्स से इमोशनल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं, बल्कि ये इतने दिमाग वाले होते हैं कि ये शिकार को पकड़ने के लिए जाल भी बिछाते हैं, जैसा हमने फिल्म में देखा है जिसमें रॉबर्ट फंस जाता है, और जैसा हमने मूवी के अल्टरनेट एंडिंग में देखा कि ये स्केलर चेन फॉलो करते हैं, मतलब कि ऑर्डर्स के गिव एंड टेक की एक हायरार्की भी होती है। सो इन वजह से डार्क सीकर्स हैं तो ज़ॉम्बीज ही, पर इन्हें पूरी तरह से ज़ॉम्बीज कहना सही नहीं होगा। ह्यूमंस के अलावा जो स्पीसीज क्रिपिन वायरस से इन्फेक्ट होते हैं, उनमें डॉग्स और रैट्स शामिल हैं, जबकि फिल्म में दिखाए गए शेर और हिरन को इस क्रिपिन वायरस से कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो वायरस के एयरबॉर्न स्ट्रेन से इम्यून होते हैं। पर अगर कोई डार्क सीकर्स उन्हें काट ले, देन वी डोंट नो, क्योंकि इसका जिक्र कहीं भी नहीं है। मूवी में रॉबर्ट बताते हैं कि उनकी पेट डॉग सैम यानी कि समांथा भी क्रिपिन वायरस के एयरबॉर्न स्ट्रेन से इम्यून है। लेकिन आगे वी कैन क्लियरली सी कि अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करते वक्त दूसरे इन्फेक्टेड डॉग्स जब सैम को बाइट करते हैं तो वो भी इन्फेक्ट हो जाती है। हम थिएट्रिकल कट में देखते हैं कि रॉबर्ट नेवल फाइनली इस वायरस का इलाज ढूंढने में कामयाब हो जाता है, जिसे कंपाउंड 6 कहा गया है, जो इन्फेक्टेड पर्सन के साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को धीरे धीरे हील भी करने लगता है। और कंपाउंड 6 में कम टेम्परेचर की हेल्प से फिजिकल सिम्टम्स को भी इवन ठीक करने की कैपेबिलिटीज होती है। अब इसके बाद फिल्म की 2 एंडिंग है।
फिल्म के अल्टरनेट एंडिंग में ये दिखता है कि रॉबर्ट को रियलाइज हो जाता है जो डार्क सीकर्स ने किया, यानी कि बाकी लोगों को शिकार बनाया, वो प्योरली सर्वाइवल के लिए था। पर जो रॉबर्ट ने किया, मतलब डार्क सीकर को एक्सपेरिमेंट के लिए कैप्चर किया और बहुत की हत्या करी, वो गलत था। विच मीन्स रॉबर्ट भी नेचर से उतना ही ज्यादा मॉन्स्टर्स था जितना डार्क सीकर्स थे। लेकिन फिल्म की ओरिजिनल एंडिंग में रॉबर्ट एना और ईदन को सेव करते हुए मर जाता है। तो यार इससे हम क्या सीखते हैं कि जब तक रॉबर्ट अकेला था उसे 3 साल तक कोई दिक्कत नहीं हुई, पर जब उसे एना मिली वो कुछ ही दिनों में मर गया। सो एपोक्लिप्स में किसी लड़की के पीछे मत पड़ जाना, नहीं तो तुम्हें भी उसकी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ जाएगी। तो यहाँ सिग्मा मेल रूल #1 को याद रखना, लड़की का चक्कर मौत से टक्कर। वैसे अगर यहाँ तक आ गए हो तो कमेंट करके बताओ कि क्या मुझे इस तरह से बाकी मूवीज में दिखाए गए वायरस को भी एक्सप्लोर करना चाहिए। यस और नो लिख के बता देना। और थैंक यू हर्षित कमेंट में सजेशन देने के लिए। और यार क्रिप्टन वायरस को तो हम सब अच्छे से जान गए, लेकिन आई एम लेजेंड में दिखाए गए डार्क सीकर्स को कैसे हराना है, अगर ये जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करके देख लेना।